नमस्ते प्रिय आत्मन। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें, 46वें और 47वें श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की परम सिद्धि का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट मार्ग दिखाया है। भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य उस भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब वो सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, उसे ध्यानपूर्वक सुने। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ एक बड़ा गहरा प्रश्न उठता है कि कर्मों द्वारा पूजा क्या है। इसे एक सुंदर उपमा से समझते हैं। जैसे एक निष्ठावान पत्नी अपने पति को ही सर्वस्व मानकर निरंतर उनका चिंतन करती है, वह पति की आज्ञानुसार केवल उनके हित के लिए ही अपने मन, वाणी और शरीर से समस्त कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार उस परमेश्वर को ही अपना सर्वस्व समझकर प्रत्येक क्षण उनका स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार अपने मन, वाणी और शरीर से केवल उन्हीं के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में ईश्वर को देखता है, वैसे ही आप अपने कर्म में ईश्वर को देखें। अब प्रश्न आता है कि ये स्वाभाविक कर्तव्य कर्म क्या है। प्रकृति, प्रारब्ध और नियति के विधान के अनुसार जीवन के जिस मोड़ पर आपको जो भी उत्तरदायित्व मिला है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना ही आपका स्वाभाविक कर्म है। इसे ही भगवान ने स्वधर्म की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त भगवान ने किसी और धर्म के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा है। इसीलिए भगवान बल देकर कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात दूसरों के धर्म या कार्यों को जो देखने में बहुत आकर्षक या सुगम लग सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह करने की अपेक्षा अपने उस स्वाभाविक धर्म का पालन करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जो शायद गुणरहित या कठिन प्रतीत होता हो। जो मनुष्य अपने स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म को करता है, वह कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। वो कर्म ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। प्रिय आत्मन, जीवन के इस मर्म को और भी विस्तार से समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का गहराई से अध्ययन करें। इस अध्याय के भावार्थ को आत्मसात करने के लिए यहाँ दिए गए वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। अपने कर्म को ही पूजा बना लें, सफलता और शांति स्वयं आपके पास चली आएगी। यदि इस दिव्य संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। गीता के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बनें।